मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से किसी किस्म के ताउन को मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स महसूलात मौसर और तेज बनाने की हिदायत। FBR की डिजिटाइजेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की माशी सूरत हाल और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन बारे अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था FBR की डिजिटाइजेशन मासी इस्लाहात में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। शहबाज शरीफ का महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों की तरफ सफर जारी। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 1,07,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 2,587 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,07,691 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $7 सस्ता, कीमत $277.85 हो गई। अमेरिका में ट्रंप की जीत से बिटकॉइन की सुनी गई। बिटकॉइन की कीमतों में 43% इजाफा। एक बिटकॉइन की कीमत $1 लाख से तजावुज कर गई। वज़ीर ख़जाना कहते हैं पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इक़दाम करना होंगे। बढ़ती हुई आबादी के बायस मुल्क को संगीन खतरात लाहक हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले सरकारी मिल्कियती इदारों का रोज़ाना का नुकसान 2.2 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। पिछले 10 सालों में सरकारी इदारों का नुकसान 6 खरब तक जा पहुंचा है। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $8 करोड़ 62 लाख फ्राहम करेगा। बैंक के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को रकम तरक्याती कर्ज की मद में फ्राहम की जाएगी। रकम एविएशन फ्यूल के मुस्तहकम ज़ाहिर बहाने के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज की रकम से शेखुपुरा में एविएशन फ्यूल का निजी ज़ख़ीरा कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया। वन वाटर समिट में 6 नकाती एजेंडा पेश किया, जिस पर अमल दरामद से आबी मसाइल को हल किया जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। बोली वन वाटर समिट साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद और फ्रांस के सदर से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान का दौरा किया। ECO वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ईरानी वज़ीर खारजा से भी मिले। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ। रूस और पाकिस्तान के दरमियान 8 MOUs पर दस्तखत हुए। मुमताज जहरा बलोच का कहना था पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की जानिब से जायदादें हथियाने की शदीद मसम्मत करता है। Pakistan remains concerned about the continuing seizure of properties of Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, including the recent seizure of properties of 13 individuals in Kishtwar district. जो इन्फ्लेशन रेट है वो 35% से 4.9% पे आया है। पंजाब का पहला स्मॉग मिटिगेशन 10 साला मंसूबा बनाया, हर सेक्टर्स को एहदाफ देकर 1094 भट्टे को डिमोलिश किया गया है। उनको जिग-जैग पे कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की और उसके बाद QR कोड लगाया। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर 219 यूनिट जो हैं वो डिमोलिश किए गए। पाकिस्तान में स्मॉग के तदारुक के लिए 10 साला मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं है। अवामी रिलीफ के लिए कई मंसूबों पर काम हो रहा है। स्मॉग के तदारुक के लिए जो इकदाम किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। रोज़ाना की बुनियाद पर स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 1000 भट्टे गिरा दिए गए। जिग-जैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाज़ें बुलंद। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी का बरतानिया में PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने का मुतालिबा। यास्मीन कुरैशी ने बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी को मुरासला लिख दिया। लिखा
यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने PIA से पाबंदी हटा दी है। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट भी PIA पर आयद पाबंदी हटाए। सूबे के अवाम ने मैंडेट दिए तो वो तो इस मकसद के लिए कि इस सूबे के मसाइल हल करने के लिए, मगर वो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। जो रिसोर्सेज मिल रहा है मरकज से मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वही सब पर तकसीम करे और बंदर बांटो और इस फेडरेशन के खिलाफ और मरकज के खिलाफ उसमें लगे रहे। इस सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए मिले। वफाकी वजीर सफरान अमीर मकाम कहते हैं वजीर आला KP को सूबे की सूरत हाल से कोई सरोकार नहीं। कुर्रम में लाशें गिर रही थी और अली अमीन एहतजाज कर रहे थे। PTI ने सूबे के मसाइल पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था सूबे के मामलात पर सदर और वजीर आज़म से मुलाकात करूंगा। वजीर आला की सूबे पर कोई तवज्जो नहीं है। ये जो सूबा है ये सिर्फ एक जमात को ठेके पे नहीं देना चाहिए और न उनका ठेका कोई है। यहाँ पर सियासी जमातें मौजूद हैं जो अपने लोगों के, अपने सूबे के हकूक़ के लिए जंग लड़ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर्स के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया मुल्जिमान की शनाख्त परेड किसने की। सरकारी वकील ने बताया असिस्टेंट कमिश्नर ने बतौर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मुल्जिमान की शनाख्त की। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स किए ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में पेश। एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। वकील दरखास्त गुजार का कहना था इस्लामाबाद की कुछ FIR सील हैं। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। अदालत में पेश न होने पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने मुल्जिमा के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर मुलतवी। बानी PTI ने एतराज किया अदालत छोटी है और यहाँ मीडिया मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत कल 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पुलिस का हल्के में फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशन। हल्के में 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर और आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी में सख्त मुकाबले की तवक्को। सूबाई असम्बली की यह नशिस्त नून लीगी उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन के भाई राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद पर फौजदारी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शाही कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने 99 साला महातीर मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तजवीज़ दी। महातीर मोहम्मद पर सिंगापुर के साथ मुतनाज़ जज़ायर के मामले की दुरुस्त पैरवी न करने का इल्ज़ाम है। आलमी अदालत ने 2008 में बनाए सिंगापुर के 2 जज़ायर सिंगापुर के हक में फैसला दिया था। अक़वाम आलम इसराइली जंगी जराइम को ना रोक सकी। गजा, दिरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,532 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान के अतराफ में भी हमले। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर। लबनानी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 4000 से ज़ायद लबनानी शहीद हो चुके हैं।
नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत नेल्सन मंडेला की 11वीं बरसी। 18 जुलाई 1918 को अफ्रीकी शहर तांस्की में पैदा हुए स्याह फाम लोगों को गुलामी से निजात दिलाने की जद्दोजहद की वजह से जिंदगी के 28 बरस जेल में गुजारे। जनूबी अफ्रीका के पहले स्याह फाम सदर बने। खिदमात के एतराफ में अमन के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। मारूफ मज़ाह निगार पितरस बुखारी को दुनिया छोड़े 66 साल बीत गए। 25 अक्टूबर 1898 में पेशावर में पैदा हुए। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान का स्पीच राइटर होने का एजाज़ हासिल हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पहले प्रिंसिपल भी बने। अदबी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। उनकी तसानीफ में पितरस के मज़ामीन बेहद मकबूल हैं। मलिका मौसीकी रोशन आरा बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। 19 जनवरी 1917 में कोलकाता में पैदा हुई। ऑल इंडिया रेडियो से करियर का आगाज किया। नजर, जुगनू, किस्मत, रूपमती, नीला पर्वत जैसी फिल्मों में आवाज का जादू जगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने फनी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा। और मारूफ गजल गाय गुलाम अली ने जिंदगी की 84 बहारें देख लीं। 5 दिसंबर 1940 को डस्का में आंख खोली। कम उम्री में क्लासिकल गुलकारी की तरबियत ली। करियर में उर्दू पंजाबी जबान में मुतादिद सुपरहिट गीत और गजलें रिकॉर्ड कराईं। गुलकार गुलाम अली ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी गजलें गाईं।